तुमको लग रहा होगा कि अभी तो हमारा सिलेबस ही नहीं हुआ, हमारे तो कोई काम की चीज़ नहीं है, हमको तो देना ही नेक्स्ट ईयर है। तो इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे पास में काफ़ी बड़ा अनफेयर एडवांटेज का टाइम है। यहाँ पे अगर तुम जेईई मेंस 2026 के पेपर्स को, क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से एनालाइज अगर कर लेते हो तो तुम एक अपर हैंड में सिचुएशन तुम्हारे पास में बेसिकली रहेगी। अब करना क्या है, क्या नहीं करना है, कैसे एनालाइज करना है, इस पे अपन बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अपने को ये नहीं करना है, देखो क्या करना है पहले उधर से स्टार्ट कर लेते हैं कि एक्चुअली में जब भी अपने को यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह तुमको यूट्यूब पे भर भर के मिल जाएंगे, तुम कोई भी वीडियो स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ तो दिमाग में ये रखो कि अपने कौन कौन से चैप्टर्स हो गए, कितना सिलेबस तुम्हारा हो गया है तीनों सब्जेक्ट को मिला के। उन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, जो मेंस में अभी पूछे जाएंगे, उन पे ही अपने को फोकस रखना है। और किस चीज़ पे फोकस रखना है? सॉल्यूशन पे बिल्कुल फोकस नहीं रखना है। अपने को फोकस इस चीज़ पे रखना है कि जब भी उन चैप्टर से रिलेटेड या तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो सॉल्यूशन देखने से पहले 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, उसके बाद क्वेश्चन को थोड़ा समझो क्या कह रहा है, क्या सबसे पहली चीज़ कि कौन सा चैप्टर से आया है, फिर उसके बाद क्या कंसेप्ट लगेगा और किस तरीके से मैं यहाँ पे इसमें अप्रोच लगा के आंसर तक पहुँच सकता हूँ। अगर ये सारी चीज़ें तुमसे क्लियर हो जाती हैं तो उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो और फिर जाके आंसर मैच कर लो। अब फिर वहाँ पे अगर कोई मिस्टेक हो रही, चाहे सिली मिस्टेक हो, कंसेप्चुअल मिस्टेक हो, किसी भी तरीके की मिस्टेक वहाँ पे हो रही है, अब इसका क्या करना है? इसके लिए तुमको बनानी पड़ेगी एक सेपरेट नोटबुक जिसमें जेईई मेंस 2026 के जनवरी और अप्रैल सेशन के क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस्ड हैं उन सबको अपन यहाँ पे डील करेंगे। कोई अगर अपने को नया कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है, कोई नया टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जब तुम 11th के चैप्टर्स कवर किए होगे उस टाइम पे भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होगे, लेकिन उनसे हटके कुछ ऐसा डीप टाइप का क्वेश्चन तुमको देखने को मिला कि ये ऐसा क्वेश्चन देखे ही नहीं थे, ये थोड़ा सा अलग सिनेरियो है, उस टाइप के क्वेश्चन को लिख लेना है। उसमें कैसे अप्रोच लगाना है, कैसे हमारा थिंकिंग प्रोसेस वहाँ पे होना चाहिए जिससे कि वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। इन सारी चीज़ों को अपने को नोट डाउन करते हुए चलना है और ये तीनों सब्जेक्ट के लिए करना है। बेसिकली उस नोटबुक में तुम शिफ्ट वाइज भी कर सकते हो, वो तुम पे डिपेंड करता है कैसे तुमको करना है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में 2 शिफ्ट हो रही तो दोनों का तुमको करना है, तुम धीरे धीरे भी कर सकते हो। एक दिन में 1 कर लो या 1 वीक में 2 या 3 शिफ्ट को कर लो, काफ़ी आराम से चलो। लेकिन उन चीज़ों पे ध्यान रखो कि क्या अप्रोच लग रहा है, कौन से कंसेप्ट से रिलेटेड है, कहाँ कहाँ पे हम यहाँ पे फंस सकते हैं। जब सॉल्यूशन वगैरह देखोगे या तुम क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे कहीं पे मिस्टेक हो रही है तो उस चीज़ को लिख लेना कि यहाँ पे मैं फंस सकता हूँ, जिससे कि ये चीज़ें अब यहाँ से अपने को क्या चीज़ का क्लैरिटी हो जाएगा, किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन जेईई जनरली पूछता है, अभी रिसेंट ट्रेंड क्या है, जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उन चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस फॉर्मुलेट हो सकते हैं, उनमें कौन कौन से अच्छे और हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे अपने को ध्यान देना है, कहाँ कहाँ पे मैं खुद पर्सनली फंस जाता हूँ, उन चीज़ों को मेरे को रेक्टिफाई करना है। तभी जाके अपना नेक्स्ट ईयर का जेईई मेंस का एग्ज़ाम काफ़ी इजीली अच्छी सिनेरियो में हो जाएगा। अदरवाइज तो जैसा अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कि जेईई मेंस 2026 दे रहे हैं काफ़ी पैनिक मोड में है, ये सिलेबस हुआ है, ये नहीं हुआ है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उन सारी चीज़ों में फिर से फंस जाओगे। अपने को उन सब से बचना है, तभी जाके हम लोग जेईई मेंस में एक अच्छा स्कोर, अच्छा परसेंटाइल अचीव कर सकते हैं। तो एक टॉप आईआईटी, टॉप एनआईटी लेने की हमारी जर्नी जो है वो अभी से स्टार्ट होती है, ना कि 12th का पोर्शन खत्म होने के बाद। तो अपने को अभी से इन सारी चीज़ों पे फोकस रखते हुए चलना है और काफ़ी अच्छे से हर एक पेपर को एनालाइज कर लो। जो तुम्हारी वीकनेस वहाँ पे हैं वो तुमको एक्चुअल में पता चल जाएंगी और उन पे वर्क करना स्टार्ट अपने को करना पड़ेगा।